Good morning, friends. In last lecture, we discussed about moment of a force, in which we discussed about definition of moment of a force, geometrical meaning of moment of a force, and also we discussed classification of moments according to the direction of rotation and its sign convention. In this lecture, we are going to start concept of principle of moments and its verification. So first of all, what is a statement of principle of moment? If a body is in equilibrium under the action of number of forces acting simultaneously on the body, then the algebraic sum of the clockwise moments of the forces about a point is equal to the sum of anti-clockwise moments of the forces about the same point. That is, यदि किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेज एक साथ काम कर रही हैं और यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो एक बिंदु के अबाउट फोर्स के क्लॉकवाइज मोमेंट का बीजगणितीय योग, दैट इज अलजेब्रिक सम, समान बिंदु के अबाउट फोर्सेज के एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के सम के बराबर होता है. इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ number of forces acting simultaneously on a body, then the algebraic sum of moments of all the forces about a point in their plane is 0. That is, यदि किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेज एक साथ काम कर रही हैं और यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो एक बिंदु के अबाउट सभी फोर्सेज का मोमेंट का अलजेब्रिक सम उनके प्लेन में शून्य होता है. दैट इज, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन इज 0. मैथमेटिकली सिग्मा m इक्वल टू 0. नाउ, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. लेट अस कंसीडर four coplanar forces F1, F2, F3 and F4 acting on a body, and the body is in equilibrium as shown in figure, and let O be the point which body can rotate. Let D1, D2, D3 and D4 be the perpendicular distance of the point O from the line of action of the forces F1, F2, F3 and F4 respectively. Since we know that moment of a force is the product of a force and perpendicular distance from the point to the line of एक्शन ऑफ द फोर्स. एंड फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को मैंने इसके पहले के लेक्चर में फुली एक्सप्लेन किया है, सो आप वहां जाके इसको देख सकते हो. नाउ, इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट ए हिंज्ड पॉइंट, दैट इज पॉइंट O, कॉल्ड मोमेंट. हैंस, मोमेंट ऑफ द फोर्सेज F1, F2, F3 and F4 about the point as given as. Now, for this, let us consider sign convention. Sign convention. Let us suppose anti-clockwise moment को मैंने यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने क्या यहाँ पे लिया, निगेटिव. दैट इज, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स F1 निकालते हैं, दैट इज F1 फोर्स का मोमेंट पॉइंट A के अबाउट लेते हैं तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स F1
एंड मोमेंट क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स मेरा क्या है, F1 एंड F1 फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, D1। सो F1 इंटू D1। नाउ इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, हम देख रहे हैं कि इस फिगर में पॉइंट O के अबाउट अगर हम F1 फोर्स के लिए मोमेंट निकालते हैं तो O पॉइंट से F1 फोर्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लाइन ऑफ एक्शन पे, एंड इस लाइन ऑफ एक्शन से F1 की ओर टर्न करते हैं, दैट इज टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट। सो दैट ये टर्न करने पे मेरा जो साइन आता है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। दैट्स वाई मोमेंट ऑफ फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स F2 दैट इज F2 फोर्स के लिए मोमेंट निकालते हैं पॉइंट O के अबाउट, तो O पॉइंट से F2 फोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं एंड इस लाइन ऑफ एक्शन से F2 फोर्स की ओर टर्न करते हैं, दैट इज ये भी क्या होगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट F2 इंटू D2 क्या हो जाएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली F3 फोर्स के लिए अगर हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं पॉइंट O के अबाउट, तो O पॉइंट से F3 फोर्स की ओर इस लाइन ऑफ एक्शन से आगे बढ़ते हैं एंड इस लाइन ऑफ एक्शन से F3 फोर्स की ओर टर्न करते हैं, सो दैट इसका जो साइन कन्वेंशन होगा क्या होगा, वो क्लॉकवाइज, दैट इज ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो दैट वी कैन रिटन एज मोमेंट ऑफ फोर्स F3 क्या हो जाएगा मेरा, F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D3। सो दैट D3 और ये क्या मेरा है, क्लॉकवाइज। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स F4 आप यहाँ फिगर से देख सकते हो, O पॉइंट से F4 फोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड इस लाइन ऑफ एक्शन से F4 फोर्स की ओर टर्न होते हैं, सो दैट मेरा क्या डायरेक्शन दे रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। सो दैट क्या हो जाएगा, F4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D4, और जो ये डायरेक्शन शो कर रहा है क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज, दैट इज ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दीज मोमेंट्स will be equal to the algebraic sum of all the moments about point O। That is resultant moment अगर हम इस केस में find out करते हैं, that is resultant moment point O के about, that is sigma m पॉइंट O के अबाउट लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या कंसिडर किया था, पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज को क्या कंसिडर किया था, निगेटिव। सो दैट F1 D1 प्लस F2 D2 और ये दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F1 D1 प्लस F2 D2 माइनस F3 D3 माइनस F4 D4, क्योंकि मेरा 2 क्लॉकवाइज है और 2 एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है एंड क्लॉकवाइज क्या है मेरा यहाँ पे निगेटिव है। सिंस द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, द रिजल्टेंट मोमेंट दैट इज द algebraic sum of all the moments must be 0, that is according to principle of moment, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, सिग्मा m इक्वल टू 0, दैट सिग्मा m अबाउट पॉइंट O इक्वल टू क्या होगा, 0, दैट इज वी कैन रिटन एज F1 D1 प्लस F2 D2 इक्वल टू F3 D3 प्लस F4 D4, that is sum of anti-clockwise moment equal to sum of clockwise moments, that is sum of clockwise moment equal to sum of anti-clockwise moment. This verifies the principle of moments. Hence, if a body is in equilibrium under the action of number of forces
acting simultaneously on a body, then the algebraic sum of the clockwise moments of the forces about a point is equal to the sum of anti-clockwise moments of the forces about the same point. This verifies the principle of moment. Now, let us consider an example. A horizontal beam 12 meter long is supported at the ends and carries two loads, one of 250 Newton 3 meter away from the left end and another of 600 Newton 7.5 meter from the left end. Neglecting the weight of the beam, calculate the reactions at the supports. So, according to figure, मैंने यहाँ पे एक बीम को दिखाया है, हॉरिजॉन्टल बीम को, जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर एंड ये जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, दैट इज कह सकते हैं कि सपोर्टेड एट द एंड्स है एंड ये जो बीम है वो टू लोड को कैरी कर रहा है. एक लोड है 250 न्यूटन जो पॉइंट ए से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड दूसरा लोड जो है वो 600 न्यूटन है जो पॉइंट ए से दैट इज लेफ्ट एंड से 7.5 मीटर डिस्टेंस पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे जो बीम का जो वेट है वो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट किया गया है. सो वी फाइंड दैट रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड रिएक्शंस एट पॉइंट बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let RA and RB be the reactions supports at the point A and B respectively. That is, let RA and RB be the reaction supports at point A and B respectively. Now, for equilibrium conditions, in this case, if we consider vertical upward forces, that is, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस को यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं एंड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को अगर हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, हेंस for equilibrium condition, that is for equilibrium condition, क्या होगा मेरा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड यहाँ टू फोर्सेज आर ए एंड आर बी यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. दैट इज दोनों को यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया है पॉजिटिव, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या कंसिडर किया है पॉजिटिव. सो दैट RA प्लस RB माइनस एंड टू फोर्सेज जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं, दैट इज निगेटिव, दैट इज माइनस 250 माइनस 600 इक्वल टू 0 एंड यहां से फाइंड आउट होता है RA प्लस RB इक्वल टू 850 न्यूटन. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया. Now, taking moments of the forces RA, RB 250 Newton and 600 Newton about a point A is given as, that is, moment of force RA about point A. Since there is no perpendicular distance for force RA, that is, अगर हम point A के about RA फोर्स के लिए मोमेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, बिकॉज मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. दैट इज, इस केस में अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स आर ए अबाउट पॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फोर्स आर ए के लिए, डायरेक्शन आर ए के लिए पॉइंट ए के अबाउट क्या है 0 है. नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स 250 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स
250 न्यूटन about point A। कंसीडर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा मेरा, ये मेरा 250 न्यूटन ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एंड मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 250 एंड डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए से 3 मीटर, दैट इज 250 इंटू 3 एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में टर्न होते हैं, दैट इज में डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, सो फ्रॉम पॉइंट ए से इस लाइन ऑफ एक्शन से डाउनवर्ड की ओर टर्न होते हैं, दैट इज ये क्या आ जाएगा मेरा क्लॉकवाइज, सो दैट ये जो क्या होगा मेरा वो क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स 600 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए के लिए फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 600 एंड पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है 7.5, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन के आगे बढ़ते हैं और इस फोर्स की ओर टर्न होते हैं, दैट इज ये फोर्स डाउनवर्ड है, सो इस फोर्स की ओर टर्न होंगे, दैट इज मेरा क्या हो जाएगा ये also clockwise, दैट इज ये मेरा क्या हो गया क्लॉकवाइज। सिमिलरली आरबी फोर्स के लिए अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स आरबी अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ए से कितना है मेरा 12 मीटर, यहाँ पे देख रहे हैं आप 12 मीटर, दैट इज आरबी इंटू 12 एंड इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन के आगे बढ़ते हैं एंड इस लाइन ऑफ एक्शन से इस फोर्स की ओर टर्न होते हैं, चूंकि ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, सो इस लाइन ऑफ एक्शन से इस फोर्स की ओर टर्न होते हैं, दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई ये जो होगा मेरा क्या हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लेट अस कंसीडर साइन कन्वेंशन, दैट इज अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज को यहाँ पे निगेटिव कंसीडर करते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन। यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसीडर कर सकते हो एंड क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, बट पूरे सॉल्यूशन पार्ट्स में क्या होगा सेम साइन कन्वेंशन यूज होगा, दैट इज होल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सेम साइन कन्वेंशन का यूज होगा। सो रिजल्टेंट ऑफ दीज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू द algebraic sum of all the moments about point A. Hence, according to principle of moment, the resultant moment, that is the algebraic sum of all the moment क्या होगा must be 0 according to principle of moments, that is we can written as according to principle of moments, according to principle of moments sigma m equal to 0, that is यहाँ पे दो मेरा जो मोमेंट निकल रहा है वो क्लॉकवाइज और एक मेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज -250 इंटू 3 -600 इंटू 7.5, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसिडर किया है एंड एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या है आरबी इंटू 12, दैट इज ये क्या है मेरा पॉजिटिव, दैट इज आरबी इंटू 12 इक्वल टू 0, दैट इज आरबी इक्वल टू मेरा यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है 5250 डिवाइडेड 12, दैट इज ये जो वैल्यू आ रहा है वो है 437.5 न्यूटन एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 we get RA plus RB equal to 850, so that
यहाँ से RA का वैल्यू हो जाएगा 850 माइनस RB, दैट इज 850 माइनस 437.5, that is 362.5 न्यूटन। Hence reactions RA and RB का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स वेरिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इन नेक्स्ट लेक्चर I also explain different types of numericals based on moments. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो वीडियो के पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।